हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको सारी पसंद है, सारी करने को टाइम है, तो आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप वजन मेंटेन कर रहे हैं तो आप 50 बार 70 बार कर सकते हैं एक एक्सरसाइज को, और इसमें से आप 4-5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो फिर हर एक एक्सरसाइज को आपको 100 बार करना है। अगर सारी नहीं कर सकते हैं तो 4 से 5 एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा और कम से कम 50 से लेकर 100 बार तक करिएगा। अगर और कम आप करना चाहते हैं कि आप 3 से 4 एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आप और ज़्यादा इनको लगाइएगा। साथ में अपने डाइट का भी ध्यान रखिएगा। डाइट भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपको एक्सरसाइज ज़रूरी है। डाइट से आपका वेट लॉस होगा और एक्सरसाइज से आपका फैट लॉस होगा और आपके इंच घटेंगे, आपकी स्किन टाइट होगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज भी करना, योगा करना ही भी बहुत ज़रूरी है। जो आज मैं खड़े होकर एक्सरसाइज कर रही हूँ, इन सब एक्सरसाइज से भी आपका बेली फैट, अपर फैट घटेगा। इससे आपका बेली फैट, अपर फैट दोनों घटता है। जो मैंने जंप किया था आपको पता है कि पूरे बॉडी का घटता है, और जो मैंने आधा जंप किया, अभी सामने खड़े होकर जंप किया ना आगे पैर करके, उससे आपका बेली फैट का होता है। और जो पूरा जंप करते हैं, इसके बात करेंगे, उसमें आपके पूरे शरीर का होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो आप लोग इन एक्सरसाइज को अगर आप खड़े खड़े करना चाहते हैं तो आप इन एक्सरसाइज को करेंगे तो कम से कम 100 बार, 150 बार। शुरुआत कर रहे हैं तब आप 30-30 से करिएगा। 30-30 का 2 सेट लगाइएगा। अगर आपको 2-3 दिन हो गए हैं करते तो आपको 50 से लेकर 100 बार तक करना है एक एक्सरसाइज को। ठीक है, ऐसे करिएगा। जो मैंने बैठ के किया हुआ है तो उन एक्सरसाइज को मैंने 2-2 सेट लगाया हुआ है। आप भी लगा सकते हैं, किसी को 2 सेट, किसी को 3 सेट मैंने ऐसे लगाया है। आप भी लगा सकते हैं। आप मेरी वीडियो लगा के कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप करिए। और साथ में जिसकी पसंद हो उसकी करिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरी ही करिए, लेकिन अगर आपको वज़न घटाना है, आप इंटरेस्टेड हैं वज़न घटाने में, तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब तक आप किसी की भी वीडियो नहीं देखेंगे वेट लॉस वाली, तो आपका मन आएगा ही नहीं। इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आपका मन नहीं बन पा रहा है, तो आपको कि जिसकी वीडियो पसंद हो उसको ज़रूर देखा करिए, और दिन में कम से कम 2 बार देखा करिए। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है, हाथ का भी फैट जाएगा और आपके पेट का भी जाएगा और जंघाओं और हिप का भी जाता है। ठीक है, इन सब एक्सरसाइज को आप बिना जंप करके भी कर सकते हैं और जंप करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, करना जो है ना, जितना मैं गैप दिखाती हूँ ना वीडियो में, वैसे ही आपको करना है। ठीक है, ज़्यादा आपको गैप नहीं रखना है एक्सरसाइज करते समय। इसलिए अगर आपने गैप ज़्यादा कर करके किया तो आपका समय तो आधा घंटा 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा उस तरीके से जिस तरीके से आना चाहिए। वही लोग बोलते हैं कि जो मतलब कि एक्सरसाइज करते समय गैप ज़्यादा ले लेते हैं, या कि वो गलती कर देते हैं कि एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा ठूस के खा लेना, तब भी आपका असर नहीं आएगा। ठीक है, आपको खाना भी कंट्रोल रखना होगा। एक्सरसाइज आपको जोरों तोरों से जब तक आप करें 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, तो आपको कम से कम 2-4 एक्सरसाइज तो आप थोड़ा सा तेज तेज कर लिया करिए। पहले थोड़ा सा अपने आप को हिट करना है, उसके बाद आपको जितना हो सके उतना तेज आप, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपको एकदम बहुत ही वो करना है, जितनी आपकी ताकत हो उसके हिसाब से आपको करना है। ठीक है, मेहनत वही रंग लाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब पेट में दर्द होने लगी, अब ऐसे लगने लगा कि अब नहीं किया जा रहा है, वहीं पे हम छोड़ देते हैं। उसके बाद भी आपको 10 बार करना है, कम से कम 5 बार तो करिए ही करिए उस एक्सरसाइज को जिसको करते करते आपको दर्द होने लगा। ठीक है, उसको करिए। ये एक्सरसाइज उठा बैठा है, आप कुछ लेके भी कर सकते हैं। डंबल ले लीजिए, डंडे ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, या कि आप खाली हाथ भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। आपका हिप का शेप आएगा, आपकी हिप कम होंगे, टांगे मजबूत होंगी, थाई कम होगी और आपका बेली फैट भी कम होगा। इसको कोई कर नहीं पाता है, इससे आपको बेली फैट और जल्दी कम होता है। ठीक है,
तो करिएगा। इसको भी आपको हफ्ते में 2 दिन ज़रूर करना चाहिए। ये भी एक्सरसाइज स्क्वाट भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये आज ही वीडियो बनाई हूँ, आज ही डाल रही हूँ, आप लोग अच्छे से करिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो मैंने बैठ के एक्सरसाइज किया हुआ है, एक मैंने लेट के भी किया हुआ है। आज मैंने ज़्यादा लेट के नहीं की है। तो इन जो आज मैंने एक्सरसाइज की है, इन सब एक्सरसाइज से आपके फुल बॉडी में असर आएगा और बेली फैट में, ठीक है। तो करिएगा। और डाइट भी आपको बहुत अच्छी लेना है। जैसे मैं बताती हूँ कि आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दीजिए। आपको तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है, ज़्यादा मीठा नहीं लेना है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूरियाँ रखना है। ये हम मतलब ये नहीं है कि आप जब तक वेट लॉस में है तब तक, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर दीजिए। जब आपका ना 15 से 20 दिन आप इन चीज़ों को कम खाएंगे ना, ऑलरेडी आपका मन कम हो जाता है, नहीं खाने का मन करेगा, नहीं वो होगा। आपका शरीर जब पतला होने लगेगा, शेप में आने लगेगा, तो एक अंदर से खुशी होती है कि नहीं, ऐसे करने से ना हमारा फिगर अच्छा हो रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। तो फिर एक अलग ही होता है, वो जो अलग फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग को याद करिए और करिए। आप अपने आप को जोश लाने के लिए आपको जिसकी भी वीडियो पसंद हो ना, एक्सरसाइज वाली वीडियो आप ज़रूर देखिए और किसी एक को फॉलो करिए। जैसे आप किसी एक को फॉलो करेंगे ना, कोई दूसरा बताएगा, कोई ये बताएगा, कोई चने बताएगा, चने बस खा के रहो, कोई बोलेगा कि खाना नहीं खाना, कोई बोलेगा एकदम से मीठा नहीं खाना, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन आप जिस पे भरोसा करते हैं ना, एक बार उसके ऊपर जिसकी वीडियो देख रहे हैं, हमारी देख रहे हैं, किसकी देख रहे हैं, उसके ऊपर भरोसा करके देखिए। जैसे-जैसे वो बोलता है ना, वैसे-वैसे करिए। अब तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा। इसलिए कि मैं यूट्यूब से देख के नहीं बोलती हूँ कुछ। जो मैं अनुभव करती हूँ, मैंने अनुभव किया है अपने वेट लॉस जर्नी में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैंने इतना अपने मतलब उसमें देखा है अपने वेट लॉस जर्नी में, जब से मैंने अपना वेट लॉस किया है, मेरे को इतना पता चला है कि अपने खाने को मेंटेन रखने से ही आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। ओवर ईटिंग, चाहे अच्छी चीज़ आप खाएं, चाहे जो भी चीज़ खाएं, आप ओवर ईटिंग करेंगे तो आपका ओवर वेट होगा ही होगा। आप नॉर्मल तरीके से खाएंगे, नॉर्मल रहेगा। आप अपने खाने का बैलेंस करके चलेंगे तो बॉडी बैलेंस रहेगी। इसलिए कि हमारे शरीर को सब कुछ की ज़रूरत है। ऐसा है नहीं कि हम फाइबर में रह आएंगे, कि प्रोटीन में रह आएंगे, कि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, कि क्या नहीं लेंगे। हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, फाइबर की ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत है, मतलब फैट की भी ज़रूरत है, लेकिन उनकी हल्का ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अपने थाली को बैलेंस करना सीखिए, खाने के तरीका सीखिए। मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने का तरीका। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नाश्ता नहीं करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि रात का खाना नहीं खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम खाना दिन भर में एक रोटी खाएंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, हो भी जाएगा, लेकिन वो वेट लॉस किस काम का कि जो आपका जब खाने लगें तो बढ़ जाएँ, या कि उसकी वजह से बीमार पड़ जाएँ, या कि आपको हर चीज़ त्यागनी पड़े, ऐसा नहीं। आप हर चीज़ खाइए, आप थोड़ा-थोड़ा खाइए। आप ऐसे नहीं है ना कि ज़िंदगी में आपको ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलेगी। आपको खाने वाली है, पहनने वाली है, कोई भी चीज़ ऐसा है नहीं कि आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो आप अपने मन को रखने के लिए, आप मन को संतुष्ट करने के लिए आप चावल भी खाइए, दाल भी खाइए, रोटी भी खाइए, राजमा भी खाइए, कढ़ी भी खाइए, थोड़ी बहुत आप चाय है, मिठाई है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन खूब थोड़ी सी क्वांटिटी में। हुँ, ऐसा। अब हम जब ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा खाएँगे तो पेट में जगह तो बनती ही जाएगी ना। जब पेट में जगह बनती जाएगी तो ऑलरेडी हमारा पेट बड़ा होता जाएगा, और जब हम खाना कम करते जाएँगे तो हमारा पेट छोटा होता जाएगा। खाना ऑलरेडी जब आप डाइट में हो जाएँगे ना, ऑलरेडी आपको कुछ दिन बाद आपसे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता है। ठीक है? तो इन सब बातों को ध्यान रखना होता है। मेन होता है कि आप किसी भी चीज़ में टिके रहिए, किसी भी चीज़ को आप लेके चल रहे हैं ना, उसमें भरोसा रखिए, अपने आप में भरोसा रखिए। मैं वीडियो देखने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि जब तक आप वीडियो किसी की देखेंगे नहीं तो आपको वो चीज़ नहीं आता, वो जोश नहीं आता है। देखोगे तो आपको ये लगेगा ये आदमी कर सकता है, ये औरत कर सकती है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? इसके पास भी 24 घंटा है, ये भी कुछ करती होगी, इसके पास भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, सब होंगे, फैमिली होगी, ये अपने लिए टाइम निकाल सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ? तो ये सब बातें होती हैं। तो
आपको देखिए हर लोगों के पास 24 घंटा होता है। उस 24 घंटे में जिसने अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा दे लिया तो वही अच्छा होता है। बाकी तो हमको पता है कि घर में, बच्चे में, जो ड्यूटी वाले हैं उनको ड्यूटी में, वो तो कभी बंद नहीं होगा जब तक हम लोग जिएँगे। तो फिर जब जिएँगे तो फिर स्वस्थ ही जिएँ, अच्छे से जिएँ, खुश जिएँ, हाँ? अपने मन की बाड़ी अपने करके जीजिए, हमको जिए। ये नहीं है कि हमको कोई फ़िल्म की हीरोइन बनना है कि कुछ बनना है, लेकिन मेंटेन रखना, अपने घर की हीरोइन बनिए, अपने आप की हीरोइन बनिए ना। हमको किसी को दिखाना नहीं है कि हमको उस आदमी के लिए कि वो बोला है उसके लिए हमको कम करना है, हमको अपने लिए कम करना है। अपने आप, अपने बॉडी से प्यार करिए, अपने आप से प्यार करिए। घर परिवार को और सबको तो हम लोग प्यार करते ही हैं, उसमें से अपने आप को आधा घंटा चुराइए। आधा घंटा 1 घंटे में आप ये सब कर सकते हैं। और खाना जो आप फैमिली के लिए बनाते हैं ना, उसी में से आप थोड़ा-सा कम करते जाइए। डेली आप अगर एक टुकड़ा भी रोज़ कम करेंगे ना, तब भी आपकी लाइफ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे पटरी में आ जाएगी। ठीक है? लाइफ़स्टाइल सीखना, लाइफ़स्टाइल जीना ये बहुत ज़रूरी है। हम सब के पीछे मर जाते हैं, सब करते हैं, सबके मन के करते हैं, सबके पसंद के करते हैं, एक अपनी ही पसंद भूल जाते हैं। चलो जो अपने हाथ में है ना, इस चीज़ के लिए किसी से माँगना नहीं है हमें। कि इस चीज़ के लिए किसी से माँगना, इसको अपने आप से निकालना है टाइम, अपने आप को ही देना है। एक यही ऐसा काम है जो हम अपने आप के लिए करेंगे और अपने आप से ही देंगे, ठीक है ना? ना किसी से माँगना है और ना किसी को देना है। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात अच्छी लगती हो, जो लोग करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं, ये समझते हैं कि हमको टाइम नहीं है, वो टाइम निकालें। मेरे ऐसे बहुत फॉलोवर हैं जो ड्यूटी में रह के भी अपना वेट लॉस किया है और मेंटेन भी कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसे हैं कि जो कमेंट भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं कमेंट करते हैं, नहीं बताते हैं। लेकिन हमको उससे कोई फ़र्क नहीं है। जो लोग कर रहे हैं बिना बताए वो भी अच्छी बात है, जो बताते हैं वो भी अच्छी बात है। हमारा मेन मकसद है कि आप लोग फिट रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए मैं कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे ग्रुप में जुड़िए, मैं इतने पैसे में आपको डाइट बताऊँगी, इतने पैसे में मैं योगा सिखाऊँगी कि योगा कराऊँगी। जो मैं कर रही हूँ वो मैं यूट्यूब में खुले में कर रही हूँ। आप लोग, जब आप लोगों को टाइम मिले आप लोग कर सकते हैं। मैं बहुत यूट्यूब में देखती हूँ कि लोग पैसे ले लेके अपना ग्रुप ज्वाइन करवा रहे हैं और एक्सरसाइज के लिए, तब मैं तो कोई पैसा नहीं ले रही हूँ, आपको फ्री में करा रही हूँ, फ्री में करिए। मैं डाइट भी फ्री में दे रही हूँ, करवा भी रही हूँ। तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उतनी ही मेहनत मैं कर रही हूँ, आप उतनी ही मेहनत आप कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं किसी को मतलब जैसे मेरी वीडियो 14 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक की होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप इसको दोबारा लगा के कर सकते हैं। या कि आप एक बार देख लीजिए, एक बार अपने मन से अपने म्यूजिक में गाना लगा के कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए ना कि आपको क्या करना है। अब इसलिए आप अपने हिसाब से देखेंगे, करेंगे और करिए। मैं यही कहती हूँ कि अब इतना मतलब कि बीमारियाँ फैल गई हैं, तो बिना एक्सरसाइज, योगा से हम लोग ठीक भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर में सबको कराइए, सबको स्वस्थ रखिए और खाने में ऐसा बनाइए कि जो आपके सबके हेल्थ के लिए सही हो। ठीक है? तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा और साथ में एक्सरसाइज, योगा बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।